हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम असेसमेंट पढ़ रहे थे। कल हमने असेसमेंट की मीनिंग और पर्पस डिस्कस करा था। आज हम उसके प्रिंसिपल्स और उसकी जो असेसमेंट साइकिल होती है वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक मेन बात, जो बीएड के रिज़ल्ट आया है, अपडेट हुआ है दोबारा से, जो जिनका रीअपियर का एग्ज़ाम हुआ था बीएड में। सो अपना जो बीएड फर्स्ट ईयर के जिनका रीअपियर का एग्ज़ाम हुआ था वो चेक कर लेना। वो आज अपडेट हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले सीआरएसयू का अपडेट हुआ है, ये ध्यान रखना। सीआरएसयू का मैं बता रही हूँ। सीआरएसयू का बीएड का जो है एग्ज़ाम हुए थे, जो रीअपियर के एग्ज़ाम हुए थे, जो रीअपियर के, उसका रिज़ल्ट अभी थोड़ी देर पहले डिक्लेयर हुआ था, थोड़े दिन पहले। तो अब जो है वो उसका आज फिर जो डिक्लेयर हुआ है वो थोड़ा अपडेट करा है उन्होंने। सो अपना चेकआउट कर लेना अपना दोबारा से रिज़ल्ट, ठीक है। सो हम अपना असेसमेंट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट क्या होता है? आकलन। सो आज हमने करने हैं प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट, ठीक है। सो पहला प्रिंसिपल है, देखिए आपको दिख रहा होगा, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, इसको हिंदी में भी कहते हैं हमारा वेदांता का सिद्धांत, ठीक है। वैलिडिटी को हम क्या कहते हैं? वेदांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी में मैं आपको बताती हूँ क्या होता है प्रिंसिपल। मैं आपको ओवरव्यू बता इसका सबके पॉइंट्स का मैं बता देती हूँ। इसमें आपको क्या क्या लिखना है, लिख तो आप खुद भी लेंगे, वैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है कि क्या आपको मैटर लिखना है, तो मैं आपको फटाफट थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देती हूँ। देखिए वैलिडिटी क्या होता है? वैलिडिटी मतलब कि आपको जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, असेसमेंट में मैंने बताया था क्या करते हैं हम, बच्चे की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसी के हिसाब से हम रिज़ल्ट निकालते हैं, ताकि वो बच्चे जो है उसको कितना पता है टॉपिक के बारे में और कितना और हमें बताना है, ये सब हम देखते हैं असेसमेंट में, ठीक है। असेसमेंट जो हम कर रहे हैं वो वैलिड होनी चाहिए, मतलब कि जो हमने रिज़ल्ट हमारा सेटिस्फाई करना चाहिए हमारे ऑब्जेक्टिव को। हम ये नहीं है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके कैसे ही उसकी असेसमेंट कर देंगे, नहीं। जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है लर्निंग का, कि उसको बच्चे को कितना लर्न हुआ है, उसी के रिगार्डिंग हमारी जो इंफॉर्मेशन है हम कलेक्ट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी में यही होता है कि हम क्या करें, जो बच्चे की इंफॉर्मेशन है वो हम अप्रोप्रिएट निकालें, ठीक है, ताकि जो हमारा रिज़ल्ट है वो सेटिस्फाई करे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? लर्निंग को चेक करना, कि बच्चे को इस टॉपिक के बारे में कितना पता है, और डिज़ायर आउटकम मतलब हमें कितना और बताना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा ये कहता है। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। प्रिंसिपल ऑफ रिलायबिलिटी कहता है जो हमारा रिजल्ट है, मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ इसको क्या कहते हैं। देखिए, वैश्यता का सिद्धांत और स्थिरता का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें ये कहता है कि जो हमारा रिज़ल्ट है वो क्लियर होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। ये नहीं हमने किसी के मतलब हमारे जो रिलायबल हम जो कैसे कर रहे हैं हमारा असेसमेंट, जो हम उसको मार्क्स दे रहे हैं बच्चों को, वो रिलायबल होना चाहिए। ये नहीं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो चलो हम इसके मार्क्स ज़्यादा लगा देते हैं। हमने कोई टेस्ट लिया, जैसे ही मैंने बताया था ना, टेस्ट ले सकते हैं असेसमेंट में, तो हमने टेस्ट लिया, हमने उसमें क्या करा, इंटेलिजेंट बच्चों के अच्छे मार्क्स लगा दिए, जो वीक स्टूडेंट है उसके कम लगा दिए। ऐसा नहीं करना, आपने कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। जो आपका जितना बच्चे ने परफॉर्म करा है उसी के अकॉर्डिंग आपने बच्चे को मार्क्स देने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपने उसकी प्रोग्रेस को बच्चे को अपना क्लियर बताना है कि आपकी इस सब्जेक्ट के अंदर इतनी प्रोग्रेस हुई है, और ट्रू पिक्चर बतानी है कि आपकी ये है आपका परफॉर्मेंस, कि आपका यहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है, यहाँ पे आप ठीक हो। तो जो भी है बच्चों को पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे तब हम, तो वो रिलायबल होनी चाहिए, कंसिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, ताकि जो हमें ट्रू पिक्चर दें बच्चों को, सच्चाई वाली पिक्चर।
थर्ड प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें ये कहता है कि जो भी आपने असेसमेंट करनी है बच्चों की, मतलब जो भी आपने बच्चों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो बच्चों को पहले ही आप क्लियर कर दें कि हम आपसे ये टास्क करवाएंगे, उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपकी जो है मार्क्स लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या करते हैं, जैसे हमारे असेसमेंट के मार्क्स लगते हैं बीएड में 20 मार्क्स के, ऐसे ही बच्चों के भी होते हैं 10 मार्क्स के, जैसे प्रोजेक्ट हो गया, कुछ हो गया, तो आप उस बच्चों को ये पहले ही क्लियर कर देंगे, मैंने आपका टेस्ट लेना है 20 मार्क्स का, आप इसको अच्छे से टॉपिक को तैयार करके आना, ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे से टॉपिक को तैयार कर सके, और जो है उनको ये भी बताएं कि अगर ये आपने ये टॉपिक अच्छे से तैयार करें, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आपके जो है असेसमेंट में मार्क्स लगें, असाइनमेंट्स में मार्क्स लगाए जाएंगे। तो आपने ट्रांसपेरेंसी रखनी, मतलब पहले ही अपने जो टास्क करना था उनको क्लियर ही बच्चों को बता दिया कि मैंने आपको एक टास्क दिया है, मतलब आपको टेस्ट दिया है, उस टेस्ट में आपके जो है अच्छे मार्क्स आए तो उतने ही मार्क्स आपके असाइनमेंट्स में लग जाएंगे। तो आपने क्या रखा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल असेसमेंट। इंक्लूसिव मतलब समावेशी शिक्षा देना सबको, मतलब कि ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है, मतलब ये सिद्धांत हमें ये कहता है, समावेशी शिक्षा मैंने आपको बताया था, आपने सारा टॉपिक क्लियर किया था हमने, ये तो पढ़ने के बाद ही आपको टॉपिक, ये फोर्थ, इस प्रिंसिपल में हमें ये बताया गया है कि हमें क्या करना है, सभी बच्चों को इक्वल शिक्षा देनी है। इंक्लूसिव हमने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा था हमारा, इंक्लूड करना है सभी बच्चों को, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है सभी बच्चों को, इक्वल शिक्षा देनी है आपने सभी बच्चों को, इक्वली उनको सारा पार्टिसिपेट करवाना है आपने एक्टिविटीज़ में। तो जो है सबको सम्मान समझना है, किसी में भेदभाव नहीं करना है। ये था हमारा इंक्लूसिव। और इक्विटेबल असेसमेंट मतलब कि सबको सम्मान समझना है, इक्वल समझना है, और आपने सबकी इक्वल ही असेसमेंट करनी है। ये नहीं कोई भी कलर का है, कोई भी जेंडर का है तो आपने उसके कम मार्क्स लगाए, किसी को डिसेबिलिटी है आपने उसके कम मार्क्स लगा दिए, ये करना नहीं है। सबको आपको इक्वल समझना है और सबको आपको इंक्लूड करना है अपने जो है आप असेसमेंट करेंगे जब बच्चे की, ठीक है। असेसमेंट में आप हर एक बच्चे की इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे, तो आपको डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी इंक्लूड करने हैं और इक्वल ट्रीटमेंट करना है, सम्मान देना है इक्वल, ठीक है। फिफ्थ प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजेबिलिटी, ठीक है। ये हिंदी में दिखा देती हूँ, प्रिंसिपल ऑफ प्रबंध क्षमता का प्रमुख। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजेबिलिटी हमें ये सिखाता है कि जो आप मैनेज कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, मैनेज करना है असेसमेंट में देखिए क्या होता है कि हमें क्या करनी होती है, हमें जो टीचर को इंफॉर्मेशन निकालनी होती है बच्चे की। अब आप वो इंफॉर्मेशन निकालेगी, वो क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी निकाल सकती है, क्वालिटेटिव फॉर्म में भी निकाल सकती है। अब क्वांटिटेटिव फॉर्म में भी बर्डन है उसके ऊपर, क्या वो टेस्ट लेगी, क्या उनसे ग्रेड कैसे स्कोर करेगी, ये भी है बर्डन है टीचर के ऊपर। या क्वालिटेटिव फॉर्म में बच्चे को जैसे उसका देखेगी, उसका बच्चे का किस में इंटरेस्ट है, किस में नहीं है, उसकी स्टडी हैबिट क्या है, कैसे वो लर्न करता है थिंग्स को। तो ये जो है टीचर के ऊपर आपने क्या करना है, वर्कलोड नहीं डालना है, मैनेज करना है, इक्वल देना है सबको। ये नहीं आपने एक जैसे आपने हेड जो है टीचर का, मतलब क्लासरूम उसी के ऊपर बर्डन डाल दिया कि आपने ही सारा कुछ, हर एक बच्चे की रिपोर्ट मेरे को तैयार करके देनी है कि इस बच्चे की ये परफॉर्मेंस है, इस बच्चे की ये परफॉर्मेंस है। ऐसे नहीं करना, जो आपने मैनेज करके चलना है सभी चीज़ों को, और ये सबको इक्वल समझना है, और सबको एक साथ जो है जो आपने काम दिया है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। इसमें स्टाफ के ऊपर बर्डन नहीं करना, मतलब मैनेज करके चलना है आपने। सो सिक्स प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑथेंटिसिटी मतलब कि जो आप ऑथेंटिक असेसमेंट करेंगे बच्चे के, मतलब कि सच्चाई होता है ऑथेंटिसिटी का मतलब कि आपने जो असेसमेंट करी है वो जो बच्चा है अपने रियल वर्ल्ड में कैसा है, कितना रेलिवेंट है, अपना जो आपने इंफॉर्मेशन देनी है, असेसमेंट करनी है, मतलब कि जो आपने बच्चे की असेसमेंट करनी है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो आपने बच्चे के रियल लाइफ से अकॉर्डिंग कलेक्ट करनी है, मतलब इन रियल वर्ल्ड के चिल्ड्रन जो आपका स्टूडेंट है वो कैसा है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑथेंटिसिटी।
सो सेवन्थ प्रिंसिपल है हमारा विनियोग का सिद्धांत, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस। प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस हमें ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि अगर आपने असेसमेंट करनी है तो आपको कौन से टाइप की असेसमेंट करनी है, जो भी आपको जब आपने असेसमेंट करनी है उस टाइम कौन सी असेसमेंट आपके लिए फ़िट बैठती है। तो आपको एप्रोप्रिएट ये बताता है कि एप्रोप्रिएट आपको मतलब अलग अलग टाइप की असेसमेंट है, तो आपको ये टाइम ये प्रॉपर बताता है कि आपको इस टाइम ये वाले टाइम पे आपको ये वाली असेसमेंट करनी चाहिए। देखिए हमारे कई टाइप की असेसमेंट होती हैं, ये भी पढ़ेंगे हम। वैसे आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के हिसाब से समझिए। अगर आपको क्वांटिटेटिव फॉर्म में चाहिए बच्चे की इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आप टेस्ट लेके बच्चे की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो आप टेस्ट लेके इंफॉर्मेशन निकालें जो भी उस टाइम फिट बैठती है बच्चे के ऊपर, कि आप इस इंफॉर्मेशन इस तरीके से आप बच्चे की इंफॉर्मेशन अच्छे से लगा सकते हैं, आप बच्चे की जो लर्निंग है उसके ऊपर पता लगा सकते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस में। लास्ट प्रिंसिपल है हमारा निष्पक्षता का सिद्धांत। ये हमें क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, मतलब कि आपने क्या रहना है, सबके साथ फेयर रहना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, ट्रू रहना है और सबको इक्वल ट्रीटमेंट देनी है असेसमेंट करते टाइम, और सब जो आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है सभी स्टूडेंट्स को, और जो भी आप काम करेंगे वो आपका वर्कलोड मतलब जो भी आप काम करेंगे वो अपना अच्छे से करना है, फेयर तरीके से करना है। ये नहीं किसी के मार्क्स ज़्यादा लगा दिए, डिसेबल बच्चे है उसके कम लगा दिए, तो आपने अपने काम में फेयर रहना है। ठीक है, ये थे हमारे प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट। इसकी सारी डिस्क्रिप्शन मैंने करी, ये आप अपने जो पेपर में है ऐसा डायग्राम ज़रूर बना के आइएगा, क्योंकि पेपर में बीएड के पेपर में डायग्राम बहुत ज़रूरी है। आप ये तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी, ऑब्जेक्टिविटी, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको पॉइंट्स को डाल देना। इसमें अलग अलग पॉइंट है, देखिए ये वाले पॉइंट्स तो करे थे, इधर वाले रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी ये अलग हैं, पर अगर इस पॉइंट की जगह आप जो मैंने पहले पॉइंट करवाए हैं वो डाल देना, वो थोड़े ईजी हैं। ठीक है, ऐसा डायग्राम बनाया ना अपने पेपर में, डायग्राम बना के आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ये देखिए ये सारी डिस्क्राइब किया हुआ है मैंने कि क्या होता है क्या होता है। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे ले लेना, ये पहले ही मैंने बताया हुआ, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब बात करते हैं हमारे असेसमेंट साइकिल की। ये तो ओवरव्यू है, जैसे थोड़ा सा देख लीजिए। बट द लर्नर इज़ गोइंग, हम पहले क्या करेंगे, क्लैरिफाई गोल करेंगे हमारे, गोल करके हम उसकी प्रोग्रेस चेक करेंगे, प्रोग्रेस चेक करके हमें फीडबैक मिल। देखिए ये है हमारी असेसमेंट साइकिल। असेसमेंट साइकिल में हमारे 7 पॉइंट्स हैं, तो फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं। ये असेसमेंट साइकिल में देखिए पहला है डिफ़ाइन। डिफ़ाइन में वो क्या करेगी, अपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं जो वो असेसमेंट कर रही है वो क्यों कर रही है, ये डिफ़ाइन करेगी अपने ऑब्जेक्टिव, कि मैं जो अपना लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों ने कितना सीखा है वो चेक करना चाहती हूँ, तो मैं असेसमेंट कर रही हूँ स्टूडेंट्स की। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में वो देखेगी डिज़ाइन, कि मैं कौन सा जो सिलेक्ट करूँ अपना डिज़ाइन, क्वान्टिटेटिव फॉर्म में करूँ, क्वालिटेटिव फॉर्म में करूँ, वो अपना डिज़ाइन सेट करेगी। ठीक है, थर्ड में क्या करेगी, वो इम्प्लीमेंट कर देगी अपने, अगर उसने डिसाइड कर लिया कि वो क्वालिटेटिव में कर रही है तो वो क्वालिटेटिव में इम्प्लीमेंट करेगी, अगर वो क्वांटिटेटिव में कर रही है तो क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव में वो ओरल भी ले सकती है, बच्चों से कुछ पूछ के उस टॉपिक के बारे में जो उसने पढ़ाया है वो ओरल पूछ सकती है। क्वालिटेटिव में। क्वांटिटेटिव में वो टेस्ट ले सकती है उस टॉपिक का, तो वो थर्ड में क्या कर देगी, इम्प्लीमेंट कर देगी उसी को। ठीक है, देखिए अब है हमारा फोर्थ में क्या करेगी, गैदर करेगी। गैदर क्या करेगी, वो इन्फॉर्मेशन। अब उसने क्वालिटेटिव में पूछा, क्वालिटेटिव में वो ओरल सुन रही है बच्चों से, तो ओरल जो सुना रहे हैं बच्चों वो उसके पास क्या आ गई, इन्फॉर्मेशन उसके पास आ गई, इस मतलब कि इस टॉपिक के बारे में बच्चों को इतना पता है, गैदर कर लिया उसने। अब अगर वो क्वान्टिटेटिव में कर रही है तो क्वान्टिटेटिव में उसने जो टेस्ट लिया वो उस टेस्ट उसके पास आ गया, तो वहाँ से उसके पास गैदर हो गया। अब वो क्या कर रही है, एनालाइज एंड इवेल्युएट। एनालाइज कर रही है कि बच्चों को कितना पता है इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, वो एनालाइज करिए, टेस्ट देख के कर सकती है, या बच्चे जो सुना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको कर सकती है। 6 वो देख रही है आइडेंटिफाई गैप कितना है, मतलब जो मैंने करवाना है और जो उनको पता है, मतलब कि जो प्रीवियस नॉलेज बच्चों के पास है और जो प्रीवियस नॉलेज बच्चों के पास है और जो प्रीवियस
सॉरी जो प्रीवियस नॉलेज बच्चों के पास है और जो नहीं पता बच्चों के बारे में, जो मैंने उनको कंटेंट और ऐड करवाना है उनको नॉलेज में, वो क्या करेगी, गैप डिफाइन करेगी। गैप के बाद वो क्या कर देगी, मेक डिसीजन। उसके बाद वो डिसीजन सेट कर देगी कि अब क्या कर दिया, अब जो उसको गैप तो पता लगेगी कहाँ पे मेरे गैप आ रहा है, इनका कितनी इनको पता है और कितनी मुझे इनको बतानी है, तो ये गैप इनको पता लग गया। अब वो क्या कर देगी, मेक डिसीजन। मेक डिसीजन में वो क्या करेगी, अपना जो अपना करिकुलम है उसमें थोड़ा चेंज करेगी, अपना जो टीचिंग एड्स है, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ है उसमें चेंज करेगी। फॉर एग्जांपल इतना वो बता, जितना आपको जो स्टूडेंट्स को उतना पहले से ही पता होगा तो वो दोबारा नहीं बताएगी, उस टॉपिक को उसी से रिलेटेड करके, जो उनको पता है उससे रिलेट करके और कुछ नया बताएगी, ताकि जो बच्चे हैं उनकी इंफॉर्मेशन में इंक्रीज़ हो, लर्निंग उनकी डेवलपमेंट हो। तो 7 में क्या करेगी, मेक अ डिसीजन। डिसीजन ले लेगी, अपने जो चेंज है वो करती रहेगी, अपना चेंज कर देगी अपने पढ़ाने के तरीके में। ऐसे ही फिर ये रीडिफाइन हो जाएगा, फिर वो दोबारा रीडिफाइन कर देगी, मतलब कि दोबारा से ये साइकिल शुरू हो जाएगा। फिर सिलेक्ट, फिर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, ये सारा चलता रहता है। ये हमारा होता है असेसमेंट का साइकिल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। जो भी डाउट है कि प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अपना जो बीएड जो रीपीयर के बच्चे थे वो अपना एक बार रिज़ल्ट अपडेट हुआ है CRSU का, वो अपना ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।